Hello friends, I am Pankaj Chaudhary. I welcome you to my YouTube channel Ekakshar Classes, the best YouTube channel for preparation of SSC, UPSC, Railway Recruitment Board, banking jobs and other examinations. The topic of today's lecture is Indian Nobel Laureates यानी भारतीय मूल के वो लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. Let's start. पहले ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ रिनाउंड पोएट एंड ऑथर. रविंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने लेखक और कवि थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913. सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया लिटरेचर की कैटेगरी में. ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन एनी कैटेगरी. ना सिर्फ पहले भारतीय, वो पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ही एस्टैब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. उन्होंने वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. अगले ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो थे सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखरा वेंकट रमन. सर सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930. सन 1930 में सर सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच केम टू बी नोन एज रामन इफेक्ट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का बिखराव. उन्होंने प्रकाश के बिखराव के क्षेत्र में जो शोध किया उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. आज भी रामन इफेक्ट का इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए किया जाता है. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन. तीसरे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. आइए उनके बारे में जानते हैं. Dr. Hargobind Khurana completed his BSc and MSc degree from Punjab University and PhD from Liverpool University. उन्होंने अपनी BSc और MSc की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से और PhD लिवरपूल यूनिवर्सिटी से करी. ही वॉज इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट. वो भारतीय मूल के थे जो कि अमेरिका में जाके बस गए थे. ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी इन 1968. ही शेयर्ड द अवार्ड विद Marshall W. Nirenberg and Robert W. Hawley for interpretation of genetic code and its function in protein synthesis. वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सन 1968 में सर सीवी रामन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. उसके बाद 38 साल लगे अगले भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में. अगली भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं मदर टेरेसा. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया टू पेरेंट्स ऑफ अल्बेनियन डिसेंट. मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में हुआ. उनके माता पिता अल्बेनियन थे. उनका असली नाम मैरी टेरेसा बोहेजियो था. एट द एज ऑफ 12 शी डिसाइडेड टू बी अ मिशनरी. 12 साल की उम्र में उन्होंने मिशनरी बनने का प्रण किया. मदर टेरेसा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया. मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में हुआ पर उन्होंने अपना लगभग सारा जीवन भारत में व्यतीत किया. शी फाउंडेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता इन 1950 विच सर्व्स द पुअर एंड नीडी. मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था अनाथालय चलाती है, किचन्स चलाती है, गरीबों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, बीमारों के लिए डिस्पेंसरीज चलाती है, मोबाइल क्लिनिक्स, स्कूल्स और टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए रहने का प्रबंध करती है. मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड Ramon Magsaysay Peace Prize in 1962
and Nobel Peace Prize in 1979. मदर टेरेसा को रेमॉन मैग्सेसे शांति पुरस्कार सन 1962 में दिया गया एवं नोबेल शांति पुरस्कार सन 1979 में दिया गया। She was also awarded Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in 1980. सन 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी। ऐसे संत को हमारा नमन। अगले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी खगोल शास्त्री हु मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983। सन 1983 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ही शेयर्ड द प्राइज विद अनदर फिजिसिस्ट विलियम एल्फ्रेड फाउलर। अब आप याद करें तो पहले भारतीय जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? वो थे सर CV रमन, जिन्हें 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का। उसके अगले फिजिसिस्ट जिन्हें नोबेल पुरस्कार फिजिक्स की कैटेगरी में मिला वो हैं सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। He won the Nobel Prize for his studies on the physical processes of importance to the structure and evolution of stars. सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को सितारों के विकास के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। In his research, he explained how a star collapses into a compact star known as white dwarf. एक सितारा कैसे कोलैप्स करके कॉम्पैक्ट स्टार बन जाता है जिसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं, उन्होंने उस पर शोध किया। नासा लॉन्च्ड द चंद्रा ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द यूनिवर्स इन हिज ऑनर। उनके सम्मान में नासा ने चंद्रा ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करी ताकि वो पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर सके। अगले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉज बॉर्न इन 1933 इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। डॉक्टर अमर्त्य सेन का जन्म सन 1933 में शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में हुआ। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जिनमें से प्रमुख थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। He was awarded the Nobel Prize in Economics in 1998 for his contribution to welfare economics. Welfare economics के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1998 में दिया गया। सातवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है सर VS नायपॉल यानी सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। आइए उनके बारे में जानें। सर VS नायपॉल was born in Trinidad in 1932. His ancestors were from India, settled in Trinidad. सर VS नायपॉल का जन्म ट्रिनिडाड में सन 1932 में हुआ। उनके पूर्वज भारत से थे जो ट्रिनिडाड में जाके बस गए थे। वो एक लेखक थे। He was awarded Nobel Prize in Literature in 2001 for his literary portrayal of colonialism in his writings. उपनिवेशवाद, colonialism के ऊपर उनके लेखों के लिए, उनके कार्य के लिए उन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार सन 2001 में दिया गया। इससे पहले लिटरेचर का पुरस्कार किसे मिला था? याद कीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में। आठवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन तमिलनाडु से थे। उनका जन्म 1952 में हुआ। वो एक फिजिसिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। He got the Nobel Prize in Chemistry in 2009 for mapping the structure of ribosomes that are made up of thousands of atoms by using X-ray crystallography. उन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 2009 में। वो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पहले और केवल एक भारतीय जिन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आज तक। दिस मेथड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। उनका शोध का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। He shared the award with Thomas A. Steets and A. E. Yonath. थॉमस ए स्टीट्स और ए ई योनथ के साथ उन्होंने अपने अवार्ड को शेयर किया। He was made the president of Royal Society of London, world's oldest scientific society. दुनिया की सबसे पुरानी साइंटिफिक सोसाइटी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है कैलाश सत्यार्थी। आइए उनके बारे में जानें। कैलाश सत्यार्थी का जन्म सन 1954 में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी, पर उन्होंने इंजीनियर बनने की जगह टीचर बनने का निर्णय लिया। सन 1980 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ की स्थापना की, जिसने आज तक हजारों बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने का कार्य किया है। Due to his efforts, government passed the Child Labour Act prohibiting hiring of young children for hazardous jobs. उन्हीं के प्रयासों के द्वारा गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर एक्ट पास किया, जिसमें प्रोहिबिट किया जाता है छोटे बच्चों को हैजार्डस जॉब्स में काम करने से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO passed the Convention 182 concerning the prohibition and elimination of worst forms of child labor. He was awarded the Nobel Peace Prize in 2014. He shared it with Malala Yousafzai of Pakistan. उन्हें सन 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सन 2014 में जब मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। शी इज़ द यंगेस्ट पर्सन to win a Nobel Prize. She is the youngest Nobel laureate. 10वें ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है अभिजीत विनायक बैनर्जी। अभिजीत विनायक बैनर्जी का जन्म सन 1961 में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, JNU में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करी। उन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 2019 में दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी पर कार्य किया, जिसके लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो हियर्स अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द नोबेल लॉरिएट्स फ्रॉम इंडिया। पहले नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें लिटरेचर के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सर CV रमन को सन 1930 में फिज़िक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रकाश का बिखराव स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर शोध किया था। तीसरे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सन 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस पर कार्य किया था। अगली भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं मदर टेरेसा, जिन्हें सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जिन्हें सन 1983 में फिज़िक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स सितारों के विकास पर शोध किया था। छठे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए सन 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सातवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं सर VS नायपॉल, जिन्हें सन 2001 में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 1971 में बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। आठवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें केमिस्ट्री के लिए सन 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौवें भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें सन 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत विनायक बैनर्जी 10वें भारतीय हैं जिन्हें सन 2019 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट ओमिशन की। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिन्हें 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। सन 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में उन्हें नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज़ शांति पुरस्कार के लिए। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से याद करते हैं, उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया। सन 2006 में सेक्रेटरी ऑफ नोबेल कमेटी ने ये माना कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट ओमिशन इन आवर 106 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि 106 साल के नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी चूक है। However, Mahatma Gandhi shall be fondly remembered as one of the greatest messenger of peace born in this world. उन्हें दुनिया अहिंसा के मार्ग दिखाने वाले के रूप में सदा याद करेगी और वो नोबेल पुरस्कार से बहुत ऊपर है उनका दर्जा। Yes, now the time comes for practice questions. अगर अब तक आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? पहले ऐसे भारतीय जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड द ऑप्शंस आर ए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, बी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, सी वेंकटरमन रामकृष्णन एंड डी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इसमें डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर और सर सीवी रमन इनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें सन 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को कौन से साल में मिला था? सन 1983, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Who amongst the following are recipients of Nobel Prize in Literature? And the options are A. Rabindranath Tagore and Sir V.S. Naipaul, B. Dr. Hargobind Khurana and Dr. Amartya Sen, C. Arundhati Roy and Rabindranath Tagore, D. V.S. Naipaul and Sir Chandrasekhar Venkataraman. नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में 2 लोगों को मिला था। उनमें से पहले हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे हैं सर V.S. नायपॉल। सो द करेक्ट आंसर इज ए रविंद्रनाथ टैगोर एंड सर V.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड व्हेन? अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे और कब मिला था? आज तक 2 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है अभिजीत विनायक बैनर्जी और डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनमें पहले पुरस्कार मिला है डॉक्टर अमर्त्य सेन को सन 1998 में और डॉक्टर अभिजीत विनायक बैनर्जी को सन 2019 में मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज डी डॉक्टर अमर्त्य सेन इन 1998। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश सत्यार्थी shared the Nobel Prize with? And the options are A. Malala Yousafzai, B. Barack Obama, C. Dalai Lama and D. Yasser Arafat. And the correct answer is A. Malala Yousafzai from Pakistan in 2014. सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार को शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, Who amongst the following won the Nobel Prize in Chemistry in 2009? केमिस्ट्री में 2009 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? एंड द ऑप्शंस आर सर सीवी रमन, बी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, सी वेंकटरमन रामकृष्णन, डी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इसमें सर सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को भी फिजिक्स के लिए मिला, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मिला था मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर इज सी वेंकटरमन रामकृष्णन,
जिनको सन 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. नेम द एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983. The options are A. Subramanian Chandrasekhar, B. Venkataraman Ramakrishnan, C. Dr. Hargobind Khurana and D. Sir C.V. Raman. इसमें सर सीवी रमन और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन सर सीवी रमन को पुरस्कार मिला था 1930 में और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को मिला था 1983 में. सो द करेक्ट आंसर इज ए, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर. क्वेश्चन नंबर 7. मदर टेरेसा वन द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर. किस साल में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था? एंड द ऑप्शंस आर ए 1979, बी 1983, सी 1998 एंड डी 1968. एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1979. 1983 में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स के लिए, 1998 में मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए और 1968 में नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन की फील्ड में. सो द करेक्ट आंसर इज ए 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है. ए रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पीस प्राइज, बी सर वी एस नायपॉल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, सी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, डी कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन. रविंद्रनाथ टैगोर को प्राइज मिला था लिटरेचर का, तो पहला ऑप्शन गलत है. सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, तो सी ऑप्शन भी गलत है. कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल प्राइज इन पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज सर वी एस नायपॉल, जिन्हें सन 2001 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज नोन एज. ऑप्शंस आर ए अर्जुना अवार्ड, बी परमवीर चक्र, सी पद्मश्री, डी भारत रत्न. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी भारत रत्न. भारत रत्न इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और सिविलियन ऑनर. Question number 10. The formation of a compact star called white dwarf due to collapse of a star was explained by, and the options are A. Subramanian Chandrasekhar, B. Sir C.V. Raman, C. Venkataraman Ramakrishnan, or D. V. Gopalakrishnan. And the correct answer is white dwarf के बारे में हमें बताया था सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने. सो द करेक्ट आंसर इज ए सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जिसके लिए इन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सन 1983 में सम्मानित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 11. इंडियन गवर्नमेंट पास द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिटिंग हायरिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर हैजार्डस जॉब्स. ऑप्शंस ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ए सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, बी सर सी.वी. रामन, सी वेंकटरामन रामकृष्णन और डी कैलाश सत्यार्थी. और इसका जवाब तो आसान है, डी कैलाश सत्यार्थी इज द करेक्ट आंसर. उनके एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने इस क्षेत्र में कार्य किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. क्वेश्चन नंबर 12. चंद्रयान इज नेम इन द ऑनर ऑफ सुब्रमण्यन चंद्रशेखर. ऑप्शन ए ट्रू और बी फॉल्स. चंद्रयान का नाम सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के ऑनर में सम्मान में रखा गया है और करेक्ट आंसर इज फॉल्स. इट्स नॉट चंद्रयान, इट्स चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, जो नासा ने उनके सम्मान में चंद्रा ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा था. क्वेश्चन नंबर 13. Dash shared his Nobel Prize with his economist wife Esther Duflo and another US-based economist Michael Kremer for their experimental approach to alleviating global poverty. And the options are A. Sir C.V. Raman,
बी अभिजीत विनायक बैनर्जी, सी वेंकटरमन रामकृष्णन, डी कैलाश सत्यार्थी। और इसका सही जवाब है बी अभिजीत विनायक बैनर्जी, जिन्हें अपनी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 2019 में दिया गया था for their experimental approach to alleviating global poverty. Next question. Question number 14. State whether true or false. 2 Indians have won the Nobel Prize in Physics till 2019. Option A true, option B false. इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। जो 2 इंडियंस हैं उनका क्या नाम है? नंबर 1 सर सीवी रामन एंड बी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड द ऑप्शंस आर ए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा और डी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। अब इसमें देखिए हम सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 में, मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मिला था 1968 में और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सन 1913 1913 में। सो द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 16. Which option is incorrectly matched? Not correctly की बात नहीं करें, कौन सा ऑप्शन गलत मैच्ड है? ऑप्शन ए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930. इट्स करेक्ट. ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. ये भी सही है. मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज इन 1980. वेल उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला था, पर क्या 1980 में मिला था? एंड डी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 1968. ये भी ठीक है. फिर कमाल है यार, गलत क्या है? वेल द आंसर इज सी मदर टेरेसा. शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979. 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. सो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है सी मदर टेरेसा. Next question. Question number 17. Who got the Nobel Prize in Chemistry in 2009 for mapping the structure of ribosomes? And the options are A. Subramanian Chandrasekhar, B. Venkataraman Ramakrishnan, C. Dr. Hargobind Khurana, D. Sir C.V. Raman. इसका जवाब बहुत ही आसान है. इकलौते भारतीय जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है वो है वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें सन 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सो द करेक्ट आंसर इज बी वेंकटरमन रामकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. स्टेट ट्रू और फॉल्स. बताएं कि ये सही है या गलत है. महात्मा गांधीज नेम वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 5 times. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स. और इसका जवाब है ऑप्शन ए ट्रू. उनका नाम 5 बार नॉमिनेट किया गया था सन 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में. Question number 19. State whether true or false. Mother Teresa was not a recipient of Ramon Magsaysay Peace Prize. Options A true, option B false. Well, the correct answer is option B false. उन्हें रेमोन मैग्सेसे पीस प्राइज दिया गया था सन 1962 में. So the correct answer is B false. Question number 20. Sir V.S. Naipaul won the Booker Prize for his novel. Options are A. Discovery of India, B. God of Small Things, C. In a Free State or D. Hind Swaraj. Well, the correct answer is option C. In a Free State. इसके लिए उन्हें सन 1971 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. डैश फाउंडेड बाय मदर टेरेसा इन कोलकाता. उस संस्था का नाम बताइए जिसे मदर टेरेसा ने कोलकाता में
स्थापित किया था? ऑप्शन ए फूड फॉर पुअर, ऑप्शन बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी हेल्पेज इंडिया और ऑप्शन डी बचपन बचाओ आंदोलन। और इसका जवाब बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। An organization called Bachpan Bachao Andolan was founded by, and the options are A. Rabindranath Tagore, B. Kailash Satyarthi, C. Mother Teresa और D. कैलाश खेर। बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ की स्थापना करी थी। द करेक्ट आंसर इज बी, कैलाश सत्यार्थी ने। बचपन बचाओ आंदोलन ने हजारों बच्चों को बंधुआ मजदूरी से बचाने के लिए आज तक कार्य किया है, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। क्वेश्चन नंबर 23। The educational institution established by Rabindranath Tagore in Shanti Niketan was, and the options are A. Bengal College, option B. Vishwa Bharati University, option C. Vishweshwar University, option D. Shanti Niketan College. And the correct answer is option B. Vishwa Bharati University. Before 1951, it was a college. Question number 24. Abhijit Vinayak Banerjee won the Nobel Prize in dash in 2019. किस कैटेगरी में अभिजीत विनायक बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ए केमिस्ट्री, बी मेडिसिन, सी फिजियोलॉजी और डी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसका जवाब बहुत ही आसान है, इसका जवाब है ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स, जिसके लिए उन्हें 2019 में अपनी वाइफ के एस्थर डुफ्लो के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। The sole Indian or person of Indian origin to win a Nobel Prize in Physiology is, options are A. Venkataraman Ramakrishnan, B. Sir C.V. Raman, C. Dr. Hargobind Khurana, D. Subramanian Chandrasekhar। चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केवल इकलौते एक व्यक्ति, एक भारतीय जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, जिन्हें सन 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे आपके ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। धन्यवाद। आपसे अगले लेक्चर में फिर भेंट होगी। विल सी यू सून। थैंक यू।